स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। जीव के भोग और अपवर्ग के लिए ये सृष्टि बनी है। इसके पीछे मात्र यही दो प्रयोजन काम कर रहे हैं कि जीव भोगों को प्राप्त कर ले और अपवर्ग को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसीलिए ये सृष्टि बनी है। इतना सब कुछ इसीलिए है कि मानव भोगों को प्राप्त कर ले। भोगों का तात्पर्य है प्रारब्ध कर्मों के फल को प्राप्त कर ले। प्रारब्ध कर्मों के फल को वह प्राप्त कर ले। मानव से इतर जो भी है ना, वो केवल प्रारब्ध को भोगते रह जाते हैं। मानव प्रारब्ध भी भोगता है और उत्कृष्ट कर्म भी करता है। ये अधिकार उसके पास है। मानव शरीर में ही आत्मा उन्नति को प्राप्त हो सकती है। मानव शरीर से भिन्न कोई शरीर है, योनियां हैं, तो आत्मा की उन्नति का कोई साधन वहां विद्यमान नहीं है। वे तो केवल भोग योनियां हैं, केवल भोगों को भोगना है। मानव का यह शरीर अद्भुत है, ये जीवन अद्भुत है। इसमें ज्ञान और कर्म का समन्वय है। तो इस प्रकार से यह बोध हमें प्राप्त होता है कि हम प्रारब्ध के कर्मों के फल को प्राप्त कर लें और मोक्ष को प्राप्त कर लें, परम आनंद का अनुभव कर लें, आत्मा का कल्याण कर लें, आत्मा का उद्धार कर लें, इस सृष्टि चक्र के प्रवाह से अपने को मुक्त कर लें। इसीलिए यह सृष्टि बनी है। यही दो प्रयोजन है इसके पीछे। एक भोग का प्रयोजन है और दूसरा अपवर्ग का प्रयोजन है। तो कितना अद्भुत संदेश हमारी ऋषियों की वाणी देती है। स्वर वेद का यह संदेश कितना अद्भुत संदेश है कि संसार में भी रहिए, सांसारिक पदार्थों को भी प्राप्त करिए, इंद्रियों का समुचित प्रयोग करिए, लेकिन प्यारे केवल इसी शरीर में ही आबद्ध होकर मत रह जाइए। केवल शरीर और इंद्रियों के सुख तक सीमित मत हो जाइए, बल्कि अपनी चेतना का विकास करिए। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए अपनी चेतना का आध्यात्मिक विकास करिए। शरीर में है, संसार में है, और साधक विहंगम योग का साधक इससे भिन्न भी हो जाता है। वो जानता है कि संसार में कैसे रहना है, संसार में रहने की कला क्या है। गंगा में स्नान करना है, गंगा में डूबकर प्राणों को नहीं गंवाया जाता। उसी प्रकार संसार में रहना है, संसार के भोगों में गहन आसक्त होकर, गहन आसक्ति से होकर इसके भोगों में ही अपने जीवन को समाप्त कर लेना, यह श्रेष्ठ नहीं है। यह मानव जीवन का लक्ष्य नहीं। तो विहंगम योग का साधक इन समस्त भेदों को जानता है कि संसार में रहने की कला क्या है, युक्ति क्या है, किस प्रकार संसार में रहना है, संसार के पदार्थों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है। मैं और मेरा से वह ऊपर हो जाता है। ये पदार्थ मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। इस प्रकार की संकीर्णताओं से भी वह ऊपर उठ जाता है। मैं और मेरा की भावना से वह अत्यंत उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है।
क्योंकि वह जानता है कि ये संपूर्ण पदार्थ ईश्वर के हैं। जो भी पुरुषार्थ के द्वारा, कर्मों के द्वारा उसे प्राप्त होता है ईश्वरीय कृपा से, तो मैं और मेरा की भावना से मुक्त होकर उनका वह उपयोग करता है। जिसे हमारे ऋषियों ने कहा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक उपभोग। ये बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है, उच्च स्थिति है, जिसमें साधक प्रतिष्ठित हो जाता है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। तो इस प्रकार के विवेक ज्ञान से वह ओतप्रोत हो जाता है। संसार और शरीर के संपूर्ण भेदों को वह जान लेता है। वह जानता है ये पदार्थ अल्पकाल के लिए सुखदायी है, ये शरीर भी विनाशी है, और जो आनंद, जो सुख अपने भीतर उतरने पर प्राप्त होता है, जब मानव अंतर जगत में प्रवेश करता है, जब आंतरिक जगत में प्रवेश करता है, तब उसे अनंत आनंद का अनुभव होता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कबीरा तब ही पाइये जब भेदी लीजे साथ। तो वस्तु कहीं है, मानव उसे कहीं अन्यत्र ढूंढता है। सुख और शांति का समुद्र तो हमारे भीतर छिपा है। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग बतलाता है कि प्यारे, आप कैसे अपने भीतर उतरोगे, कैसे उस असीम शांति का, आनंद का अनुभव करोगे। स्वर वेद इसमें सहायता उत्पन्न करता है। मैं ऐसे अनेक साधकों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जब वे स्वर वेद का पाठ करते हैं, उनकी चेतना का ऊर्ध्व खिंचाव होता है, उनके शरीर में कंपन होने लगती है। चेतना का विकास ये स्वर वेद करता है। इसमें ज्ञान का अद्भुत प्रवाह है, इसमें अध्यात्म की गाथा है। यह अध्यात्म का सार तत्व है, जिसके आलोक में मानव जीवन सदैव उन्नति और विकास को प्राप्त करता है। तो चलते हैं पुनः स्वर वेद में। मैं आपको इससे शक्ति दे देता हूं। साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ अवश्य होना चाहिए। कितने व्यक्ति यहां उपस्थित हैं जो साधना का अभ्यास करते हैं और उसके पूर्व स्वर वेद का पाठ करते हैं? हाथ नीचे करिए, सबको करना है। हाँ, प्रारंभ में तो ये इंद्रियों को ही पवित्र कर देता है। पढ़ नहीं सकते तो प्यारे सुन तो लीजिए, श्रवण करने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ अत्यंत आवश्यक है। ये ब्रह्म विद्या की प्राण वस्तु है, विहंगम योग की आत्मा है स्वर वेद। ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, विहंगम योग का प्रचार हो, इसीलिए यह महानतम सदग्रंथ स्वर वेद रचा गया है कि ब्रह्म विद्या की ज्ञान गंगा सदैव प्रवाहित होती रहे। हिमालय शून्य शिखर आश्रम में विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने अपने आध्यात्मिक अनुभूतियों के आधार पर इस महानतम सदग्रंथ का सृजन किया है। तो साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ अत्यंत आवश्यक है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं।
नहीं ज्ञान, परमानंद को किमी कहूँ, सत्य वचन नहीं ज्ञान। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भोग, इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भोग। अब क्या पूछो मधु कषा, जो सब सुख का मोह। अब क्या पूछो मधु कषा, जो सब सुख का मोह। ऐसा सुख वह कवन है, दुख जामे नहीं ले। ऐसा सुख वह कवन है, दुख जामे नहीं ले। सदा निरंतर उमड़ता शांति तरंगन दे, सदा निरंतर उमड़ता शांति तरंगन दे। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गवार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गवार। हो जो सतगुरु शरण में, मिले कुलत दुआर। हो जो सतगुरु शरण में, मिले कुलत दुआर। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा मानव शांति की प्राप्ति करता है, आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वह स्वयं का ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मा क्या वस्तु है इसका बोध प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञान उसे हो जाता है, वह स्वयं से परिचित हो जाता है। स्वयं का परिचय मानव प्राप्त करता है। अभी तो बाहर का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान है,
इस शरीर में आत्मा का संबंध सबसे पहले हमारे मन के साथ है। मन का संबंध इंद्रियों के साथ है और इंद्रियों का जो संबंध है वो इनके विषयों के साथ है। तब संसार क्या है इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये बाह्य यात्रा है, बाहर की यात्रा है। संसार का बोध प्राप्त करता है मानव, क्योंकि आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से है। तब ये संसार क्या है इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो किस प्रकार से हम स्वयं उस आत्मज्ञान से पूर्ण हो जाएं। ज्ञान है शरीर का, इंद्रियों का, पंच ज्ञान की इंद्रियां, पंच कर्म की इंद्रियां, इससे सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो सूक्ष्म करण है, जो आंतरिक करण है। आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए ये पंच ज्ञान की इंद्रियां और पंच कर्म की इंद्रियां हैं। इससे सूक्ष्म भीतरी आंतरिक करण हैं, जिन्हें हम मन बुद्धि चित्त और अहंकार के नाम से जानते हैं, जिनकी पवित्रता का संदेश बारंबार दिया जाता रहा। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।